हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया टॉपिक। आपको जो हमने कल प्रीवियस में थोड़ा सा डिस्कस किया था डिफेक्ट के बारे में, कि आज हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिफेक्ट बताएंगे। सॉलिड में कौन कौन से डिफेक्ट या कौन कौन से दोष होते हैं, उन्हीं को दोष बोलते हैं, या आप डिफेक्ट बोल सकते हैं या अपूर्णताएं बोल सकते हैं। तो इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं, और ये आपका इंटर में 100% पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में ये कंपलसरी आता ही आता है कि आपके पास डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और उसको आप एक्सप्लेन करके बताइए। तो आज हमारा सबसे मोस्ट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए है। स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो भी क्रिस्टल्स होता है उसे ठोसों में अपूर्णता या डिफेक्ट इन सॉलिड या क्रिस्टल डिफेक्ट कह सकते हैं। तीन नाम में से आप कुछ भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कि आपके पास क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है। डिफेक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आप कुछ भी चीज़ लेते हैं तो वो अगर थोड़ी सी भी क्या होती है, ख़राब होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें डिफेक्ट आ गया, ये हमारे पास डिफेक्टेड पीस है। जैसे हम कुछ खरीदने जाते हैं, कपड़े भी खरीदने जाते हैं, यदि कपड़े में थोड़ा सा भी मार्क है, थोड़ा सा भी फटा हुआ है, तो हम उससे क्या कहते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि इसमें डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ कमी है। इसी प्रकार हमारे जितने भी सॉलिड होते हैं, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें क्या आता है, जब कोई क्रिस्टल्स किसका मिलकर बना होता है आप लोग जानते हैं। जो भी क्रिस्टल्स होता है मोस्टली क्या होता है, कैटाइन और एनाइन से मिलकर बना होता है। जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं आपके कैटाइन और एनाइन से मिलकर बने होते हैं। सिंपल आयोनिक क्रिस्टल जैसे आपके पास NaCl है, AgBr है, आपके पास ZnS है, आपके पास और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। इन सभी में आप क्या देखते हैं, ये सभी के सभी आयनिक क्रिस्टल्स हैं। क्या आयनिक क्रिस्टल इसलिए है क्योंकि इसमें आयन प्रेजेंट है, आपके पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि इसमें आपके पास डिफेक्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कमी होना। कमी क्या, अब हमारे पास कोई भी क्रिस्टल्स है, हमारे पास क्या है, कोई क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल्स में क्या पाए जाएंगे, आपके पास धनायन या ऋणायन या पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होंगे। तो नेगेटिव या पॉजिटिव आयन में से या क्रिस्टल में से अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है या नेगेटिव या पॉजिटिव आयन अपना स्थान बदलता है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को या इस प्रकार की अनियमितताओं को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब जब किसी ठोस में से धनायन या ऋणायन के निकलने से क्रिस्टल में जो अनियमितता या अव्यवस्था होती है उसे हम क्रिस्टल डिफेक्ट या ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं। एक बार और हम इस परिभाषा को दोबारा से बताते हैं कि आपके पास क्रिस्टल दोष, आपके पास जो क्रिस्टल डिफेक्ट या ठोसों में अपूर्णता या क्रिस्टल डिफेक्ट या क्रिस्टल दोष क्या कहते हैं, इसी को हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो क्रिस्टल दोष में क्या है, जब किसी क्रिस्टल में से धनायन या ऋणायन के निकलने से क्रिस्टल में अव्यवस्था या क्रिस्टल में कुछ कमी होती है, इसी कमी को हम क्रिस्टल डिफेक्ट या क्रिस्टल दोष या ठोसों में अपूर्णता कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा हो गई कि आपके पास क्रिस्टल डिफेक्ट या ठोसों में अपूर्णता क्या है। तो आपको एक चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट है कि हमारे पास जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल डिफेक्ट मोस्टली पॉइंट डिफेक्ट मतलब कि कुछ पॉइंट डिफेक्ट के आधार पे हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट, अशुद्धता दोष या नॉन स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट। ये इसका इंग्लिश नेम और आपके पास हिंदी नेम बिल्कुल सेम है। आपके पास इंग्लिश या हिंदी नेम बिल्कुल सेम है। स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट, आपके पास इम्प्योर डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट। तो ये मतलब डिफेक्ट मोस्टली 3 प्रकार से होते हैं। और जो हमारे पास इस एग्जाम के लिए है कि जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो मोस्टली आपके पास 2 ही डिफेक्ट हैं। आपके पास पहले फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा शॉर्ट की डिफेक्ट, जो हमेशा ये 2 में से कोई ना कोई एक आ जाता है। या आपसे पूछ सकता है कि क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं, और मोस्टली आपको एग्जाम में यही लिखना है कि हमारे पास क्रिस्टल दोष मोस्टली 2 प्रकार से, एक फ्रैंकल और दूसरा आपके पास शॉर्ट की डिफेक्ट। लेकिन आपको बेसिकली अगर हम प्रॉपर्ली ढंग से बताएं तो हमारे पास जो डिफेक्ट है वो आपके 3 प्रकार से होंगे। पहला है स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट, दूसरा अशुद्धता डिफेक्ट, तीसरा नॉन स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट। तो 3 प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना
पढ़ना है वो स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट पढ़ना है। तो स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, आपको हमने बोर्ड पे सामने लिख दिए हैं। स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट हमारे मोस्टली 4 प्रकार से होते हैं। ये देखिए स्टाइक्यूमेट्री डिफेक्ट आपके पास 4 प्रकार से होते हैं। पहला है आपके पास रिक्त का दोष, पहले क्या है रिक्त का दोष है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा वैकेंसी के डिफेक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब किसी क्रिस्टल्स में धनायन या ऋणायन के निकलने पर उस क्रिस्टल में जहां से धनायन या ऋणायन निकला है वहां पर खाली स्थान बन जाए, तो इस खाली स्थान के द्वारा उत्पन्न दोष को हम क्या बोलते हैं, रिक्त का दोष। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए आपके पास इसको हम ऐसे भी आपको समझ सकते हैं। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, आपके पास रिक्त का दोष या वैकेंसी डिफेक्ट, ये हमारे पास क्रिस्टल है, आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है क्रिस्टल, और ये हमारे पास क्या है एक एटम है, एटम या मॉलिक्यूल्स कोई भी एटम है, फिर एटम है और फिर एटम है। ये हमारे क्रिस्टल में कैटायन और एनायन एक सीक्वेंस में अरेंज हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर अगर माना कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का अरेंजमेंट है। और भी एक को स्टार्ट करते हैं, इधर बना लेते हैं प्लस, ये प्लस हो गया, माइनस एक प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या माइनस, ये माइनस प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह से हमारे पास ये आ गया, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस प्लस, और माइनस तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह का कोई क्रिस्टल्स है आप जो देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, हमें बताना है कि आपके पास रिक्त का दोष क्या कहलाता है, रिक्त का दोष या वैकेंसी डिफेक्ट आपके पास क्या कहलाता है। तो हम सीधे सिंपल कह सकते हैं, इसके वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। वैकेंसी मतलब क्या, रिक्त स्थान। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी क्रिस्टल्स में से धनायन या ऋणायन निकलता है तो वो जहां से क्रिस्टल में से धनायन या ऋणायन निकलता है उस वहां पे एक खाली स्थान बच जाता है। तो इसी खाली स्थान को हम रिक्त का दोष कहते हैं। जहां अगर माना कि यहाँ से क्या निकल गया, पॉजिटिव चार्ज निकल गया, तो यहाँ पर क्या बना, खाली जगह, यहाँ पर वैकेंसी बची, तो इस पर यहाँ पर वैकेंसी बन गई ना, ये आपके पास वैकेंसी या खाली जगह। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, रिक्त का दोष। आपको क्लियर हुआ होगा कि रिक्त का दोष आपके पास क्या होता है। सेकेंड है आपका अंतराकाशी दोष। लेकिन इस वैकेंसी के निकलने से क्या हो जाएगा, अब वैकेंसी के निकलने से आपके पास आप जानते हैं कि जो आपके पास आप थोड़ा सा यहाँ पे आप जानते हैं कि आपके पास डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान और बटे आयतन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से क्या निकल गया है, कोई भी धनायन या ऋणायन निकल गया और हमारे पास क्या यहाँ वैकेंसी या खाली या रिक्त स्थान हो गया। अब ये जो रिक्त स्थान है, ये जो रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान कहाँ से कहाँ हुआ, आपके पास क्रिस्टल्स में हुआ। तो क्रिस्टल में रिक्त स्थान होने से क्या घट जाएगा, उसका मास। अगर आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास जरूर होगा कि नहीं, मास होगा, मास होगा। तो मास क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयन निकलने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस एक चीज़ की कमी हो जाएगी, चाहे आपकी पॉजिटिव आयन की कमी हो चाहे आपके पास नेगेटिव आयन की कमी हो। तो कमी हो जाने पर क्या होगा, उसका द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार के दोष में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। रिक्त का दोष में हमेशा द्रव्यमान में कमी आ जाती है। लेकिन जो वॉल्यूम रहता है, आयतन, आपके पास इतना स्पेस घेरे हुए, आयतन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर है, सेम टू सेम है। बट कैटायन या एनायन के निकलने से वहां पर केवल मास की कमी हुई है। तो अगर हम आपको कह सकते हैं कि आपके पास रिक्त का दोष में डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम बता सकते हैं
रिक्त का दोष में अगर कैटायन या एनायन निकलता है तो वहां पर वैकेंसी हो जाती है, जिसके कारण उस क्रिस्टल का मास थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि निकले हुए एटम के इक्वल होता है, चाहे पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। अगर एटम निकलता है तो एटम से, मॉलिक्यूल्स निकलता है तो मॉलिक्यूल से, अगर नेगेटिव आयन निकलता है तो नेगेटिव से, और पॉजिटिव निकलता है तो पॉजिटिव से। तो आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे मास निकल गया। अब दूसरा आपके पास आता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या कहलाता है अब बताते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पर इनके क्या है वाइड, ये देखो इसमें बीच में वाइड और वाइड और वाइड और वाइड। तो इसमें क्या होता है हमारे पास अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम फिर से हम बनाते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, ये 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है जो हमने आपको बनाया है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक अतिरिक्त पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव या कह सकते हैं एटम या कोई आयन या मॉलिक्यूल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स या आयन इस क्रिस्टल्स में आ जाता है। कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो ये कहाँ आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कर लेगा, ये इस चीज को कवर कर लेगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो क्या है, यहाँ पर एक चीज बढ़ गई। अगर आपके पास एटम आया तो एटम एक्सेस में हो गया, आपके पास अगर नेगेटिव आयन आए तो नेगेटिव एक्सेस में हो गया। एटम आ रहा तो एटम, या आपका मॉलिक्यूल्स आ रहा है तो मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आपके पास जो क्रिस्टल्स में एक अतिरिक्त एटम या आयन के आ जाने से वो जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब क्रिस्टल में एक अतिरिक्त आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स का आना अंतरा, और वो कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब इन सभी एटम के बीच में चला जाता है, जिसे हम अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आपके पास डेंसिटी क्या होगी? आपके पास डेंसिटी हमेशा क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपके रिक्त का दोष में क्या था? कैटायन और एनायन के निकलने से था। और इसमें क्या, एक अतिरिक्त एटम या आयन आ रहा है तो क्या होगा? मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अंतराकाशी डिफेक्ट में क्या होता है? डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन रिक्त का दोष में डेंसिटी क्या होती है? घटती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपके पास जो पूछे जाते हैं प्रॉपरली, थर्ड पॉइंट अब चलते हैं हम फ्रेंकल डिफेक्ट की ओर। ये आपके पास पॉइंट है, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल्स है। अब हम किसको बताने जा रहे हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट। किसको? फ्रेंकल डिफेक्ट को। फ्रेंकल डिफेक्ट आपका क्या होता है? तो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है कि आपके पास ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपके पास कोई क्रिस्टल्स है। तो आपके पास फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल्स में से कोई भी, जब किसी क्रिस्टल में से धनायन मतलब पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन कोई एक, या आपके पास पॉजिटिव या आपके पास नेगेटिव, या तो आपके पास पॉजिटिव निकलेगा या तो आपके पास नेगेटिव निकलेगा, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव निकल के कहाँ आ जाता है? वाइड्स में। कहाँ जाता है? हमने बताया था कि आपके पास यदि 4 एटम, ये आपके पास 3 एटम है, कैसे 3 एटम है, और ये जो बीच वाली जगह इसे क्या बोलते हैं हम? वाइड। पिछली कक्षा में पढ़ा, पिछली वाले हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वाइड्स क्या होता है? उनकी जो बीच की जगह होती है, जब 3 बॉलें जोड़ दी और उसकी जो बीच वाली जगह होती है 3 या 4 बॉलें, तो उसको बोलते हैं हम वाइड्स। क्या बोलते हैं? वाइड। तो कहने का मतलब क्या है?
जब किसी क्रिस्टल में से पॉजिटिव या नेगेटिव आयन निकल के कहाँ आ जाता है, आपके वाइड में आ जाता है। वाइड ये बीच वाला स्थान है, इसको क्या बोलते हैं, वाइड। क्या बोलते हैं आप, वाइड। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास फ्रैंकल डोज में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में से पॉजिटिव या नेगेटिव आयन निकलता है और वह उसके वाइड या वाइड वाले स्थान पे चला जाता है, रिक्त वाले स्थान पे, रिक्तका वाले स्थान पे चला जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास देखो, ये देखो हम दूसरा बना देते हैं इसमें। यहाँ से क्या, यहाँ से ये पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव निकलने के बाद देखो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 1 4 और 1 2 3 और 1 4, ये हमारा क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल में क्या है, ये पॉजिटिव आयन निकला और पॉजिटिव आयन कहाँ है, इधर, इधर इसके वाइड में आ गया। मतलब कहाँ आ गया, यहाँ से निकलने के बाद इधर बीच में आ गया, यहाँ से निकला ना और कहाँ पहुंच गया, इधर। तो इस वाइड वाले क्षेत्र में पहुंचा है, यही वाइड वाला क्षेत्र है। तो कहने का मतलब क्या है, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है, केवल क्रिस्टल्स में क्या हो गया, उसका स्थान, वो अपने स्थान को रिप्लेस कर रहा है, बस केवल उसका स्थान चेंज हो रहा है। वो आपके पास यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, वाइट पे निकल के जा रहा है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है डेंसिटी पे, क्यों इफेक्ट, क्योंकि हमारे क्रिस्टल से कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल रहा है। चेंज तो हो रहा है, क्रिस्टल से आपके पास पॉजिटिव आयन तो निकल रहा है, लेकिन क्रिस्टल ही में जा रहा है, क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। और लास्ट में आपका है शॉर्टकी डिफेक्ट। ये आपको क्लियर हुआ होगा। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन का वाइड वाले स्थान पे चला जाना। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। एंड लास्ट ये शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट में हमेशा पेयर में निकलता है। कोई भी चीज कैसी होगी, पेयर में निकलेगी। 1 2 3 और ये 4 1, ये हमारे पास एटम है, ये देखिए, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल्स है। इसमें क्या बोलता है, ये कहता है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का एक साथ निकलना, और दोनों की निकलने से क्या हो जाएगा, वहां पर खाली स्थान बच जाएगा। किसके निकलने से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के निकलने से। इस प्रकार के दोष में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल्स में से धनायन और ऋणायन एक साथ निकलते हैं तो उस क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से देखो, क्रिस्टल में से धनायन या ऋणायन निकल गया तो हमारा क्रिस्टल कैसा बचेगा, आपके पास ऐसा आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये देखो, अब यहाँ से निकल गया, एक पॉजिटिव निकला और एक नेगेटिव निकला। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, अपना खाली स्थान में, बाकी नेगेटिव, बाकी क्या बचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये देखो, ये जगह क्या बच गई, खाली जगह बच गई। ये क्या बच गई, आपके पास खाली जगह बच गई। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, डेंसिटी पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि एटम क्या है, आपके एटम क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं। एटम क्या है, क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आपके पास ये सीक्वेंस AgBr का होता तो AgBr में क्या होता है, Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव। या आपके पास NaCl का होता है, या आपके पास और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, CsCl का होता और भी बहुत सारे क्रिस्टल। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब ये है कि जब किसी क्रिस्टल्स में से आपके ऋणायन और धनायन एक साथ निकलते हैं और क्रिस्टल में रिक्त स्थान बच जाता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट।
और डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी पर इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब एटम निकलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उनके क्रिस्टल्स में कोई ना कोई मास लेकर निकलेंगे, तो क्या होगा, मास में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी में क्या हो जाएगा यहाँ पर कमी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन निकल रही है। तो इस प्रकार के हमारे पास ये दोष हैं। और जो थर्ड आता है आपके पास, देखो हमने यहाँ भी बना दिया है वैकेंसी में, देखो यहाँ से एटम निकल गया है, इंटरस्टिशियल दोष में देखो अतिरिक्त एटम आ गया, मिसिंग में क्या है, ये यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, निकलेगा और वाइट वाले स्थान पे चला जाएगा। और शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है, कंप्लीटली कैटायन या एनायन निकलेंगे, कंप्लीटली कैटायन या एनायन निकलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोष हैं। और थर्ड पॉइंट आता है आपके पास अशुद्धता, इम्प्योर डिफेक्ट। इम्प्योर डिफेक्ट हमेशा मेटल्स में होते हैं, इसको नहीं। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब धातु आधिक्य दोष, ये क्या है, दो प्रकार से होते हैं, मेटल से रिलेटेड होते हैं। धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। मेटल एक्सेस मतलब कि क्या है, इस प्रकार के दोष में मेटल का अतिरिक्त आ जाना तो हो जाएगा धातु आधिक्य दोष। और धातु न्यूनता दोष जब किसी क्रिस्टल में से एक मेटल निकल जाता है तो धातु न्यूनतम दोष। इसमें केवल मेटल के बारे में डिस्कस किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बारे में नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, मेटल अधिक मतलब क्या है, मेटल एक्सेस, तो एक अतिरिक्त मेटल का आ जाना। मेटल डेफिशिएंट मतलब तो मेटल का निकल जाना या मेटल की कमी हो जाना। तो ये नहीं, हमारे पास जो मेन है एग्जाम के लिए वो आपके पास ये है फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष, जो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। फ्रैंकल दोष में क्या है, हमें इस प्रकार के दोष में ये होता है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन निकलता है और वो वाइड वाले स्थान पे चला जाता है। वाइड मतलब क्या है, हमने जो बताया ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, इस वाले स्थान पे चला जाता है। तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन और एनायन बिल्कुल साथ निकलते हैं, अगर कैटायन निकलेगा तो एनायन भी निकलेगा, तो कहने का कैटायन और एनायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। थैंक यू।